नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान की कुटिया से लाइव सत्संग हो रहा है। आज बात करेंगे ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें। ध्यान को लेके बहुत भ्रांतियां हैं समाज में। लोग तरह तरह की विधियां, तरह तरह का ध्यान करवाते हैं, तरह तरह की उलझन पैदा हो जाती है। कोई बिंदु पे ध्यान करवा रहा है, कोई ब्रह्म ग्रंथि पे ध्यान करवा रहा है, ब्रह्म का पता नहीं, ग्रंथि पे ध्यान करवा के ब्रह्म का मिलना करवा रहा है। कोई सांस पे ध्यान करवा रहा है, कोई नाभि पे ध्यान करवा रहा है, कोई चक्रों पे ध्यान करवा रहा है। क्या हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम ध्यान से हैं? ध्यान को इतना हमने महत्व दे दिया है, क्या ध्यान करके भटके हैं? मुझसे ध्यान है ना, मैं ध्यान से हूं क्या? मैं योग से हूं क्या? मैं ज्ञान से हूं क्या? मैं भक्ति से हूं क्या? इसे हमें समझना चाहिए। हम क्या है, सीधा बैठ जाते हैं ध्यान करने और फिर पता चलता है कि हम किसी विधि द्वारा मन को न बहिर्मुखी जाने देते हैं, न तो अचेतन मन में जाने देते हैं। हम बस उसे किसी विधि द्वारा रोक देते हैं। लेकिन किसी भी, आप समझिए कि कोई अगर रबड़ बंधा है, आप उसे खींचोगे छोड़ोगे वहीं जाएगा। काश उस रबड़ को छुड़ाते लेते मूल पे गिर जाता। कहने का मतलब है ध्यान में ध्यान करना है, प्राकृतिक ध्यान चाहिए में घटित हो रहा है। अब आप बैठ गए, आंख बंद कर लिए। अगर आंख बंद कर लिए तो दृश्य से हमें कुछ मिलना बंद हो जाता है। तो अगर शब्द नहीं मिल रहे हैं, सुगंध नहीं मिल रहा है, स्वाद नहीं मिल रहा है, स्पर्श नहीं मिल रहा है, तो मन अचेतन मन में चला जाएगा। अचेतन मन का मतलब चेतन मन, अचेतन मन। बहिर्मुखी से जब हम वर्तमान में जमा कर रहे हैं वो चेतन मन कहते हैं। अचेतन मन जो हमने जमा किया है वो अचेतन मन है, अचेतन मन में जमा हो गया है, उसे अचेतन मन कहते हैं। अब मन कहाँ चला गया? अचेतन मन में। अब जितना भी अतीत में हमने जमा किया है उसे खोलेगा। बस उसे देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। और जैसे ही आपको राग द्वेष उठे, क्यों उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, बस वो पता लगाइए। पता अगर लगा लिए तो फिर अपने आप को निकाल लेंगे। अगर पता नहीं लगा पाए तो निकाल नहीं पाएंगे। आप क्या कर रहे हो? न तो अचेतन मन में जाने दे रहे हो, न बहिर्मुखी जाने दे रहे हो। गंदगी वैसी की पड़ी है। अगर मशीन बिगड़ी है, अगर आप उसे नहीं देख पाओगे कि वो बिगड़ी कहाँ है, तो बनाओगे कैसे? समझने वाली बात है। तो ध्यान में ध्यान करना है, और ध्यान भी इसलिए करना है कि ध्यान से मुक्त होना है। क्योंकि हम ध्यान में ही तो फंस गए हैं। जरा इसे समझिए गहराई से। हम चाहिए में ध्यान घटित हो रहा है, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, और अपने तरीके से चाहिए। हर वक्त हम इसी में तो ग्रसित हो गए हैं। ध्यान से भी मुक्त होना है। हम ध्यान अब क्यों करना है? अपनी कमियों को देखना है। अगर कमी अपनी देखेंगे, दूसरे की कमी देखेंगे तो राग द्वेष पैदा होगा। अपनी कमी देखेंगे तो समर्पण पैदा होगा। तो अपनी कमी को देखो और उससे कैसे निकल सकते हो उसके लिए काम करो। ताला जिस चाबी से बंद होती है उसी से खुलती है। जरा अपना बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ, अपने समझ को लगाओ। कोई कुछ कह दे रहा है, आप बस मान के चले जा रहे हो, आपका समय चला जा रहा है। धीरे धीरे समय शरीर का जाने का हो रहा है। क्यों नहीं समझ रहे हो? आप क्यों समय गंवा रहे हो व्यर्थ का? आप समझिए मैं क्या कर रहा हूं, उसका परिणाम क्या आएगा। आएगा तो करो, पक्का हो जाए, नहीं तो मत करो। समय क्यों गंवा रहे हो? एक क्षण भी कोई आपको दे नहीं सकता जब काल आके खड़ा हो जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तब तक बिना दबाव का, संकोच का पूछो सामने वाले से। या भगा देगा या जवाब देगा। क्योंकि उस व्यक्ति विशेष के लिए आप नहीं गए हो, आप ज्ञान की खोज में उसके पास गए हो। खोजी बनो, डरपोक मत बनो। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु शब्द है, शरीर नहीं है। क्यों शरीर से डर रहे हो? ज्यादातर लोगों ने हमको डरा दिया है कि गुरु का विरोध करोगे नरक जाएगा। अरे गुरु होना भी तो चाहिए। गुरु का विरोध क्यों करेंगे हम? विरोध तो तब करेंगे जब हम पूरी तरह ईमानदार होंगे और गुरु उस लायक नहीं होगा, तब हम विरोध करेंगे ना। बना बनाया गुरु होगा, आवरण से ढका हुआ गुरु होगा।
प्यास लगी, नल में पंप मारा, नहीं आई, दूसरा नल जाएंगे। विरोध तब करोगे जब आप पूरा ईमानदार रहोगे। तो ध्यान से भी अपने आप को मुक्त कराना है, क्योंकि ध्यान भी रहा, योग भी रहा, ज्ञान भी रहा, अगर बाहर का भक्ति भी रही तो आप नहीं रहोगे, आप उसमें रहोगे ना, अपने आप से वंचित हो जाओगे आप। इनका उपयोग करना है। क्या करना है? उपयोग करना है। जैसे विद्यार्थी शिक्षक बनने के लिए किताबों का, शिक्षकों का उपयोग करता है, आखिरी में खुद बन जाता है क्या? शिक्षक। और फिर जब वो पढ़ाता है तो अपने तरीके से बताता है, किसी शिक्षक का नाम लेके नहीं पढ़ाता है। हाँ, शिक्षकों की बात आती है तो सम्मान देता है, इन शिक्षक के द्वारा मैं पढ़ा हूँ, बात समझ रहे हैं, लेकिन पढ़ाता अपने तरीके से है। तो ध्यान को समझिए, समझने का प्रयास करिए। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी कुछ बोल रहा है बस मान बैठ रहे हैं, और समय हमारा चलता जा रहा है, काल नजदीक आता जा रहा है। हम, अच्छा बताइए, अगर बच्चे अपने माँ बाप से ही डरने लगे तो बात किससे फिर बताएंगे? अगर आप गुरु के सामने बात ही नहीं कर रहे हो, डर डर के रहे हो, तो गुरु क्या है? गुरु कोई राक्षस है? गुरु ही, माँ ही एक ऐसा है जो आपको गले लगा लेगा, आपके गंदगी को धो देगा। गुरु आपको श्राप देगा, गुरु हो सकता है? गुरु से डर? गुरु तो वो होता है जो आपके सारे पापों को खुद लेके भोगने के लिए तैयार हो जाए और आपको मुक्त करा दे, वो गुरु होता है। जैसे माँ होती है, माँ बच्चे के सारे दुख को लेने के लिए तैयार होती है कि मेरा बालक कैसे सुखी हो जाए। गुरु कोई साधारण है क्या कि गुरु से डरना है? गुरु के तो तुम झापड़ भी मार दोगे, गाली भी दोगे, तो भी आंतरिक आपको आशीर्वाद देगा कि बेटा आपका कल्याण हो, क्योंकि उसे मालूम है आप आवेश में, जज्बात में आके मार रहे हो, वासनाओं के चक्कर में आपके मार रहे हो। आप थोड़ी मार रहे हो, आप थोड़ी ना उसे गाली दे रहे हो। इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माँ पिता गुरु को बोला गया, ऐसे ही थोड़ी ना बोला गया है। आप देखो ना, संसार में जितने भी गुरु स्थिति में हुए, उन्होंने घूम 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 के ज्ञान दिया, उनका कोई विरोध किया, गाली दिया, थप्पड़ मारा तो उन्होंने हाथ जोड़ा। ये महानता है, और आप गुरु से डर रहे हो। इतने भयभीत हो गए हो। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे नरक में हम जा कहाँ रहे हैं, क्या करेंगे जगह लेके? जा कहाँ रहे हैं? नरक में वो जाएगा जो बेईमानी करेगा, और नरक उसके लिए यही है। जरूरत से ज्यादा मिल गया तो स्वर्ग, नहीं मिला तो नरक, चाहिए से मुक्त हो गए तो मोक्ष, यही है जिंदगी। अपने आप को समझना सबसे सरल है, आप उसे जटिल बना दिए हो, इसके लिए जन्म जन्म लगता है। अरे भाई, सब इसी जन्म में चाहिए तो ये भी इसी जन्म में चाहिए, अगले जन्म में क्यों? तो ध्यान को समझिए, ध्यान क्या है, कैसे करें, समझने का प्रयास करिए। कैसे भी कोई कुछ भी बोला, आवेश में, जज्बात में आके मत मानिए, और गुरु माता पिता के सामने डरने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? वो कभी भी आपका अहित तो कर ही नहीं सकते, सोच नहीं सकते। उन्हें आप गाली भी दो तो भी उन्हें मालूम है ये आप नहीं कर रहे हो, वासनाएं करवा रही है, कामनाएं करवा रही है। उन्हें मालूम है तुम शुद्ध हो, पवित्र हो, ये तो तुमने धारण किया है बहकावे में आके, कामनाओं के बहकावे में आके। जैसे माँ एक अपने बच्चे के गंदगी को धो देती है, मल मूत्र को साफ करके, जैसे फूल, वैसे गुरु होता है, विकारों को धोता है, कचड़े को धोता है। गुरु वो होता है, गुरु कोई साधारण है क्या? तो डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत मत होइए, वो भी गुरु के सामने। और डर लग रहा है तो इसका मतलब या तो आप पक्के खोजी नहीं हो, हाँ, तभी आप डरोगे। हमें श्राप या आशीर्वाद हमारा कर्म दिलाता है, हम ऐसा कर्म ही नहीं करेंगे, लेकिन विरोध में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमें पहुंचना है। और हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम खोज कर रहे हैं। हमें आपका नहीं जमा, हम आगे जा रहे हैं, बात खत्म।
ये विरोध नहीं है, हम खोज कर रहे हैं। हमें जहां का ज्ञान समझ में आएगा वहां जाएंगे। मैं तो लोगों को कहता हूं खूब सुनो, सबको सुनो, जाओ खोजो, लेकिन कोई मार्ग पकड़ के निकल लो सीधा सीधा। नर्मदे हरो, चल अपने घर की खोज करो कैसे भी, क्योंकि ना तुम ना मैं, क्यों किसी को पकड़ना। जिस शरीर को पकड़ रही हो वो रहेगा क्या? जब एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो बात खत्म करो ना। कहाँ तुम कहाँ मैं तुमको पकड़ के क्यों जाऊं? तुम्हारी कृपा नहीं चाहिए, तुम पे जिसकी कृपा हुई है उसकी कृपा चाहिए। तुम्हारी कृपा लेके क्या करेंगे? हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि मैंने सुना है कि वो परम सत्ता की कृपा हुई है। ये बताओ परम सत्ता की कृपा कैसे होगी? मुझे बीच में कोई एजेंट नहीं चाहिए क्या? वो तुम पे कृपा कर सकता है तो मुझ पे क्यों नहीं? क्योंकि उसी से सब है, उसके लिए तो सब एक जैसे हैं। तो मैं तुम्हारे सहारे क्यों जाऊं? और आप कह रहे हो कि नहीं मेरे द्वारा वो कृपा करेगा, नहीं तो वो परम ब्रह्म हो ही नहीं सकता, असंभव। और ब्रह्म का मतलब समझिए, आपने सुनी सुनाई बात सुनी है ब्रह्म के बारे में, तो ब्रह्म है। परम ब्रह्म का मतलब आपने पार कर लिया तो परम ब्रह्म है, पार ब्रह्म। फिर परम ब्रह्म, आप किसी को सम्मान दे दियो, परम ब्रह्म, ब्रह्म पार ब्रह्म परम ब्रह्म, यही है। आप समझिए आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कहां जा रहे हो, और समझ के आगे बढ़िए। डरना क्यों? जब हमारा कर्म ही गंदा नहीं तो डरे क्यों? डरे वो जो बेईमान हो, डरे वो जो गंदा हो, वो डरे। और मुझे परमात्मा की सीधा कृपा चाहिए, मुझे बीच में कोई नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, मैंने ऐसा मार्ग ढूंढा, मैंने कहा परमात्मा ऐसा मार्ग देना कि सीधा आप और वो जानो, मैं नहीं, मुझे बीच में नहीं आना है, मुझे बस बता देना है क्या, हाँ, आप जानो वो जाने। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत ना होइए। नरक से कम भोग रहे हो क्या? अब इससे ज्यादा नरक क्या मिलेगा बताओ? सब इकट्ठा करने के बाद जीवन आसान है, अब इससे ज्यादा नरक क्या मिलेगा? ये नरक समझ में नहीं आ रहा है क्या? अलग से कुछ नरक है क्या? सब यहीं भोग के जाना है। इसलिए कैसे भी अपने आप को निर्विकार कराओ। कर्म करके हम फंसे हैं तो कर्म करके हम वापस आ सकते हैं, दुष्कर्म करके हम फंसे हैं तो सत्कर्म करके वापस आ सकते हैं। बात खत्म। इस सिद्धांत को समझ लो और खुद समझो ना क्या सही है क्या गलत। ऐसा थोड़ी ना कोई कुछ कहा मान लो। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, हम ज्ञान लेने आए। हमारा मुझे समझ में आएगा और हम ज्ञान लेके हमारा आत्मिक कल्याण होगा, मुझे लग जाएगा तो मैं ठीक है, मैं अपनाऊंगी या अपनाऊंगा। आप दुकान पे जाते हो, दुकान वाले से कितनी बार कपड़े को देखते हो, कितनी बार बर्तन को देखते हो, जरा सा फूटा रहा मैं वापस लाऊंगा जी क्या? वो बोले मुझ पे विश्वास करे, पैसा हम तुम्हें दे रहे हैं, विश्वास तुम पे क्यों करे जी? हाँ, जीवन मेरा एक एक दिन जा रहा है, मैं भाव पूर्ता आया हूं तो तुम्हारे शब्दों के लिए आया हूं ना कि तुम्हारे लिए आया हूं। दुकान पे हम सामान के लिए जाते हैं, दुकानदार के लिए नहीं जाते हैं। दुकान सज्जन है, दुकानदार दुर्जन है, हमसे क्या मतलब, मुझे सामान दे। वैसे हम आपके आप पास आए हैं तो ज्ञान के लिए आए, आपके लिए नहीं आए हैं कि आप लंगड़े हो, काना हो, कोढ़ी हो, कोढ़ी हो, क्या हो, काले हो, गोरे हो, नाटे हो, बड़े हो, मुझसे मोटे हो, पतले हो, मुझसे मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो? आपका आवरण कैसा? आप मुझे ज्ञान बताइए, मैं इसलिए आया हूं। मैंने सुना कि आपके पास ज्ञान है, वो है क्या? तो ठीक है, नहीं मैं आगे जाता हूं नहीं। और इसके लिए हिम्मत चाहिए क्या? हाँ, विरोध करना कोई मामूली बात नहीं है। विरोध तब करोगे जब तुम पूर्णतः ईमानदार रहोगे। बेईमान आदमी विरोध क्या करेगा? वो तो बस कहेगा मुझे ताड़ दो ना, मुझे ताड़ दो ना। समझ रहे हो? और एक ही आदमी आपको ताड़ सकता है, स्वयं आप। ऐसा होता तो जितने महापुरुष हुए ना, सबको ताड़ देते। वो अपने माँ बाप को तो तार ही नहीं पाए, चलो तुम्हें तार रहे। इसलिए आप ही को तारना है। हाँ, लोगों ने मार्ग बताया है, उस सतमार्ग पे चलिए और अपना आत्मिक कल्याण करिए।
और ये आप ही को करना है, समझ समझ के करिए। आप ही हो जो अपने आप को भटका सकते हो, आप ही जो अपने आप को पहुंचा सकते हो। और ये सीधा सीधा मैं आपको सिद्धांत बताऊं, आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, और आपको किसी न किसी तरीके से अपने आप को सत्कर्म में लगाना होगा, तभी आपको निर्विकार होने में आपको सहायता मिलेगी। सीधी सीधी बात आपको बता रहा हूं, इसको समझिए। दूसरों को समझना बहुत जटिल है, लेकिन अपने आप को समझना जटिल नहीं है। लेकिन हमारे अंदर बहुत भ्रांतियां पैदा कर दी कि जन्म जन्म लगते हैं तो अवतरित को होते हैं। फिर लोग कहते हैं एक ब्रह्म, दूसरा दूसरा नश्वर है, और फिर कहते हैं सब एक ही ब्रह्म से हैं। तब कहते हैं कोई महान है, कर्म से महान है ना, हम भी करेंगे। जन्म जन्म लगते, ये जन्म आखिरी क्यों नहीं? कोई तो जन्म आखिरी होगा, तो ये जन्म आखिरी क्यों नहीं? क्यों नहीं? भाव विदिते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। तो हम ऐसा क्यों ना भाव बनाएं कि मेरा मुक्ति और मोक्ष मुझे अभी मिले, मैं सब भोगने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को नहीं बचाना चाहता हूं, मैं अपने आप को मिटाना चाहती हूँ, मिटाना चाहता हूं। मुझे नहीं बचना है, मैं बच लिया। कब तक किसी के पीछे अपने आप को बचाओगे? वो जिसके पीछे बच रही हो वो भी नहीं बचेगा। जिसके जिसके सहारे आश्वासन लोग दे रहे हैं, उनके खाने के वांदे थे। बात समझ रहे हैं? जिनको लोग भगवान बता रहे हैं, जिनको ब्रह्म बता रहे हैं, जिनको क्या क्या बता रहे हैं, फिर कहते हैं ब्रह्म अजन्मा है। क्या? हाँ हाँ। फिर जिसके बारे में बता रहे हैं, उनके खाने के वांदे थे। उनका इतिहास तो पढ़िए। उनको भूख लगी तो भोजन नहीं था घर पे। इतिहास जरा पढ़ो, जाओ उस गहराई में, खुद जाओ ना। अगर कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है तो उससे क्या सीधा मिला है क्या? तो सीधा आप उसके बारे में पढ़ लो ना पूरा। व्यक्तिगत वो मिला तो है नहीं, उसका रिश्तेदार तो है नहीं, और उन्होंने एग्रीमेंट तो किया नहीं कि हमारे बारे में तुम ही बोलना। महापुरुषों के बारे में बोलने का सबका अधिकार है, क्योंकि व्यक्तिगत उनको एग्रीमेंट किया गया है कि आप इनके बारे में बोल सकते हो और कोई नहीं बोल सकता। वो एग्रीमेंट करके गए हैं क्या? नहीं। फिर बस आप अपने नाम शोहरत पैसे के लिए बस क्या कर रहे हो? बस उनको पकड़ के, और खुद में क्षमता तो है नहीं, बस उनका ज्ञान लेके बोलो, प्रचार करो। और उन्होंने प्रचार के लिए नहीं बोला था, उन्होंने कहा इसे अपना के अपना आत्मिक कल्याण करना, और फिर जब उपलब्धि हो जाए तो लोगों को मार्ग बताना। तो प्रचारक अलग होता है, गुरु अलग होता है। अगर कोई उनका बता रहा है बस, तो वो प्रचारक है, और उनके द्वारा उपलब्धि हो गई और अपने तरीके से बता रहा है, उनको धन्यवाद दे रहा है, तो वो गुरु है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे गुरु से आत्मिक कल्याण होगा, प्रचारक से नहीं होगा। तब तो आप खुद पढ़ सकती हो, रटा रटाया। आप खुद किताबें ले लो, बाजार में मिलती है, और पढ़ के रट लो और बताओ लोगों को ज्ञान। सही है। उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट थोड़ी नहीं किया था, तुम ही मेरा ज्ञान बोलना, जो चाहे वो बोले। ऐसा तो है नहीं कि उनका एग्रीमेंट किए थे, रिश्तेदार है उनके, लिख के गए थे। जरा इन बातों को समझिए। महापुरुषों का जिन्होंने अपमान किया, उनको भी ज्ञान दिया है। फिर उन्होंने समाज थोड़ी नहीं देखा, वो बहुत आखिरी स्तर पे पहुंच गए। उन्होंने मानवता को अपनाया, परोपकार को अपनाया, समभाव समदृष्टि सेवा को अपनाया, निष्काम सेवा को अपनाया, आवरण आवरण छोड़ दिया, तब जाके पहुंचे। और आप उनके द्वारा एक समूह का निर्माण कर दिए। ये समूह अलग है, वो समूह अलग है। जिन्होंने सबको अपना माना और तुमने उसमें खंड खंड कर दिए उनका नाम लेके। अब बात कर रहे हो ज्ञान की, बात कर रहे हो गुरु की, प्रचारक हो और गुरु का नाम ले रहे हो। गुरु जो होता है वो नाम किसी के सहारे नहीं बोलता, खुद बोलता है।
उन लोगों ने इसलिए बोला था कि इस ज्ञान को लेके आत्मिक कल्याण अपना करना, फिर ज्ञान देने के अधिकारी। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ रहा है तो पढ़ा नहीं सकता, जब उससे शिक्षक की डिग्री मिलेगी तब वो पढ़ा सकता है, और डिग्री के बाद सारी किताबें छूट जाएंगी। बात समझ रहे हैं जी। तो इन सब बातों को समझिए। बोलिए, आपका कोई प्रश्न है? उसमें कोई प्रश्न आया हो तो बोलिएगा। गुरुदेव, ध्यान करते समय चलने पे ध्यान रखना, खाने में ध्यान रखना, खाते समय, ये भी सांस लेते समय ध्यान रखना, ये सांस लेते समय ध्यान रखोगे ना तो उलझ जाओगे। सांस तो अपने आप आ रहा है। कर्म करते हुए ध्यान रखना, क्या मैं कर रहा हूं, कहीं त्रुटि तो नहीं हो रहा, इस पे ध्यान रखना। नहीं, जैसे गीता में भी बोला है सांसों पे ध्यान रखो। हाँ बोलो। सांस पे ध्यान रखना, अब ये दोनों, और नाक पर। तो इतने सालों से कर क्या रहे हो फिर? नहीं, ये क्या काम आता है नहीं, वही तो मैं ध्यान में? कहता हूँ, अपना आपको अगर पढ़ लिए तो उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए ना। थ्योरी लेके क्यों घूम रहे हो? मैं पूछ मैं कह दूं नहीं आता तो क्या नहीं आता होगा, कह दूं आता है तो आता होगा। जब आपको पता है तो ढो क्यों रहे हो? उसका उपयोग कर लो ना। काम करना नहीं, बस लोगों से पूछते रहना है। आप उस पर काम करो ना, खुद समझो ना। अगर बोला गया है तो उसको प्रैक्टिकल करके देखो। अर्जुन को उन्होंने किसको बोला है? गीता आपको तो बोला नहीं, अर्जुन से बोला। अर्जुन ने कोई विधि जाके किया क्या? कोई योग किया क्या? सुनते समझते समझते अपने प्रश्न को निकालते निकालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। कुछ जाके किया था? बोलिए। नहीं कि अर्जुन ने जाके सांसों पे ध्यान किया था? बोलिए। नहीं किया। गीता किस पे बोला गया है? अर्जुन पे। अर्जुन को ज्ञान देने में। तो अर्जुन कहीं जाके विधिया किए? कुछ किया उन्होंने? कहीं ध्यान लगाया? कहीं योग किया? नहीं। फिर आंतरिक किया? क्या किया? मानसिक करते चले गए, करते गए, समझते 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 वो आखिरी अपने आप में हो गए, उपलब्धि हो गई। तो समझने की बात है। आप क्या करते हो, क्या बोलते हो, जरा समझो खुद। किसके बारे में बोल रहे हो, क्या बोल रहा हूं, क्या आधार है, क्या बेस है? मूल कर्म है। क्या है? कर्म। किस भाव से आप कौन सा कर्म करते हो? कर्म के पहले, कर्म के बाद एक भाव बनता है, भाव से फल का निर्णय होता है। और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान कराया तो क्या दीक्षा दिया? उनके सखा भी कहे गए, उनके सारथी भी बने। ये देखिए, ये महान होता है। क्या देखिए, क्या उनकी महानता थी। उनके सारथी भी बन गए, उनके सखा भी थे। अर्जुन कृष्ण के परम भक्त थे। बात समझ रहे? मानसिक। और फिर उन्होंने ज्ञान भी करवाया। क्या अर्जुन ने कोई जाके विधियां की? तो आप क्यों विधियां में उलझ रहे हो? कृष्ण भगवान ने एक ही बात कहा ना, कर्म करो। क्या कहा? क्या कहा? कर्म करो। निष्काम कर्म करो, यही कहा है। फिर इसे पकड़ो ना। फिर मूल को तो पकड़ते नहीं। आपको क्या है ना, कुछ आदत लग गई है, कुछ करना है, बस कुछ करना है, बस आदत। जब आपको कोई कह देता है कि जाओ ये करो, हाँ लगता है कुछ मिल गया, क्या संतुष्टि हो गई, कुछ करना है। आदत हो गई है, जन्म जन्म से अपनी आदत डाल दी है कुछ करने की। कुछ न करने में आओ। और मूल कर नहीं रहे हो, सत्कर्म वो नहीं कर रहे हो। राग द्वेष से मुक्त नहीं करा पा रहे हो अपने आप को। समभाव में आ नहीं रहे हो। अपनी कामनाओं में घूम रहे हो और बातें कर रहे हो। नाम शोहरत पैसे के लिए घूम रहे हो और बातें कर रहे हो।
इसलिए अध्यात्म भी बेचा जा रहा है। शर्म की बात है हम आपके लिए कि अध्यात्म भी बेचा खरीदा जा रहा है। जो बेचा खरीदा ही नहीं जा सकता वो भी बेचा खरीदा जा रहा है। तो समझने का प्रयास करिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मेरे जीवन के लिए ठीक है, क्या नहीं ठीक है। पूरी तरह बातों को समझिए, तब कुछ होगा। तो ध्यान से भी छूटना है क्या? ध्यान में ही तो फंस गए हैं। आप बताइए, जी। आखिर आप बताइए, आप अपने आप को किसी विधि द्वारा वहां से हटाना चाहते हो तो वो भी तो ध्यान है, गए हो। वहां से कैसे प्राकृतिक छूट जाऊं उसके लिए काम करो। विधि द्वारा छूटोगे, इंद्रियां शिथिल होगी, विधि जाएगी, फिर रोओगे। इसलिए समय मत गंवाओ, पूरी तरह समझो और आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो, अपने आप को धोखा मत दो। ताला जिस चाबी से बंद होती है, जिस नंबर से बंद होता है, वही चाबी खोलती है। क्यों नहीं समझ रहे हो? और आपके पास चाबी है। बेईमानी से बंद हुई है तो ईमानदारी अपना लो। क्या? जी। और ज्यादा जंग लग गया है, चाबी तो लगा दिया, खुल नहीं रहा है, अब जंग के लिए रगड़ने वाला चाहिए, तेल वगैरह चाहिए, रगड़ने वाला चाहिए, पेपर वगैरह चाहिए रगड़ने वाला। तो बस सत्कर्म से रगड़ो। क्या करो? बात समझ रहे हैं? जैसे ही विकार हटेंगे ताला खुल गया, ईमानदारी की चाबी आपने मार दी। जी। बात समझ रहे हैं? जी। आपने नंबर डाल दिया, जैसे ही वो जंग हटेगा वो खट से खुल जाएगा। और जंग हटे तभी हटेगा, गंदगी तभी हटेगी हटेगी जब आपके द्वारा निष्काम सेवा होगा, उन जरूरतमंदों की सेवा होगी, धन से, तन से, ज्ञान से, तब वो हटेगा। लेकिन जरूरतमंदों की, मान के चक्कर में आके नहीं, पुण्य के चक्कर में नहीं, निष्काम सेवा, तब कुछ होगा। वो जंग तभी हटेगा। भाई ताला बहुत दिन तक मार दो, जंग नहीं लग जाता, जाम हो जाता है। चाबी मार दो तो भी नहीं खुलता, उसे खींचना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? ज्यादा जंग लग गया तो उसे, तो ऐसे ही ज्यादा जंग लग गया है तो उसे कैसे जंग हटेगा? सत्कर्म करके। क्या? सत्कर्म करके। बात समझ रहे हैं? जी। इसे समझने का प्रयास करिए। समझ के आगे बढ़िए। समझ के आगे बढ़िए और कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करिए। और आप लोग को कोई प्रश्न है तो बोलिए। आपका भी उठा हो तो बोलिए, आप भी बोलिएगा। भय को निकालिए। हम भयभीत, क्या है? भयभीत। भय को निकालिए। जब भय निकलेगा तभी कुछ होगा। गुरुजी, हर चीज का धन्यवाद देने से भी कर्म करते हैं परमात्मा को, और माफी मांगने से भी करते हैं, प्रार्थना से भी करते हैं। माफी के बाद कर्म करना पड़ेगा। हाँ, बस माफी से नहीं काम चल जाएगा। माफी के बाद आप क्या करते हो वो मायने है। पता चला माफी के बाद बेईमानी कर रहे हो तो और बढ़ जाएगा। क्या? माफी के बाद बेईमानी कर रहे हो तो और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। पहले पूरी तरह बेईमानी का त्याग करिए, माफी मांगने लायक तो बनो। माफी मांग के फिर ये बोलना है कि आगे से ये कर्म नहीं होंगे, अब मैं अच्छे उसकी कर्म भरपाई भी तो करनी भरपाई पड़ेगी, भी जितना करनी कर पड़ेगी। दिया। हाँ। आगे से नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, लेकिन जितना कर दिया उसकी भरपाई। कई जन्मों के होते हैं ना गुरुजी, पिछले जन्मों के, कई जन्मों के तो कर्म संचित जितने है। भी हैं इस जन्म में तो है ना, इस जन्म में हम अशांत है ना, इस जन्म में हम अशांत भरे जीवन से कैसे मुक्ति पाए उसके लिए काम करो। बात समझ रहे हैं? जी। उसके लिए काम करिए। संचित कर्म जितने भी है वो अच्छे कर्म करके ही रिलीज होंगे। सत्कर्म करके, अच्छे बुरे कर्म के नहीं। अच्छे अच्छे लिए अच्छा कर्म तो अपने लिए करते हो, उससे पुण्य मिलता है, बुरा से पाप मिलता है। अच्छे कर्म से आदमी वैभव वाला बनता है, बुरे कर्म से आदमी दरिद्र बनता है। तो अच्छे बुरे से हट के सत्कर्म करना है।
अच्छे कर्म करके पुण्य मिलता है, बुरे कर्म करके दरिद्र बनता है, और अच्छे बुरे से हट के सत्कर्म करना है। बहुत कर लिया प्लानिंग से सेवा, अब मुझे उन लोगों की सेवा करना है जहाँ जरूरत है। क्या? प्रकृति देगी। वो सेवा कौन देता है? प्रकृति। रास्ते में जा रहे हो, कोई गिर गया, आपने उठाया, ये सेवा कौन दी? प्रकृति ने दिया। कोई कहा मुझे भूख लगी है तो भोजन का सेवा प्रकृति देगी। कोई मार्ग पूछा, आप नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। देख लेना, कोई गिरे मत उठाओ, देखो आपको फिर कई लोग पहुंच गए। बात समझ रहे हैं? तो सत्कर्म, अपने आप को सत्कर्म में लगा दो। जब गुरुजी हम लोग इस ज्ञान मार्ग में आते हैं तो जो पूर्व जन्म के जितने कर्म होते हैं, संचित कर्म कई जन्मों के होते हैं, तो वो एक साथ रिलीज होने लगते हैं। तो कई तरह के कष्ट भी आते हैं, कई तरह की बाधाएं आती है। उसके बाद भी हम लोग मतलब सहज होके अगर हम लोग सबकी सत्कर्म करें तो उससे जल्दी रिलीज होता है। आत्मरक्षा करते रहो, स्वाभिमान की रक्षा भी करते रहो। रिलीज में ऐसा नहीं कि बस बुरा कोई कर रहा है तो बुराई सहते रहो, बचाओ अपने आप को, आत्मरक्षा भी करो, क्योंकि बचाना भी तो प्रारब्ध है। क्या? बचना और बचाना, दूसरों को तकलीफ देनी नहीं है, खुद तकलीफ लेनी भी तो नहीं है। क्योंकि हम रहेंगे तभी ना साधेंगे, तो अपने आप को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। अपने आप को सुरक्षित रखना भी तो जरूरी है। निंदा करने वाले के भी गुरुजी कर्म चढ़ जाते हैं और जिसकी की है उसके उतर जाते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं, उसकी कैसे उतरेंगे, ऐसे कैसे उतर जाएंगे? नहीं, ऐसे कई लोग बोलते हैं ऐसे तो कि यहाँ अगर बैठ आपकी के कोई निंदा करता है तो वो नहीं पाप नहीं, अपने सर ले रहा है, आपके उतर रहे हैं, उसके चढ़ रहे हैं। फिर एक राजा का उदाहरण भी देते हैं। उदाहरण तो कई बना देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि किसी की भूख मिटानी है, आप कुछ भी करो, मिट जाएगा। मिट जाएगा। आप झूठी निंदा करोगे तो आपका बढ़ेगा, बुरा परिणाम मिलेगा, उसका नहीं घटेगा नहीं। ये सब कहानियां हैं, कहानियां उलझाने के लिए भी हैं, सुलझाने के लिए भी हैं। क्या जी समझ रही हैं? सत्संग में सुना था नहीं, मैंने। बता रहा हूँ कि सत्संग में अगर ऐसा होता तो एक काम करो ना, कोई ऐसी व्यवस्था है क्या, कोई भूखा और आप कुछ करो और पेट भर जाए उसका, उसे खाना ही पड़ेगा। बिना मतलब का अगर आप किसी की निंदा करती हैं, बिना मतलब का बड़ाई भी करती हैं, वो बड़ाई के लायक नहीं है, तो भी पाप लगेगा, क्योंकि आपके बड़ाई से बहुत लोग भटक गए, उसका जिम्मेदार आप हो। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श 5 इंद्रियों द्वारा हम समझते हैं इस संसार में जो कुछ है। अगर जब तक आपने समझा नहीं और बिना मतलब का बुरे आदमी का आपने बड़ाई कर दी तो उसका भी आपको भोगना पड़ेगा, और अच्छे आदमी की निंदा कर दी तो भी भोगना पड़ेगा। न सच न झूठ, जो है वो बताओ, प्रत्यक्ष। मेरी बात समझ रही हैं? हाँ, समझ। हाँ, और आगे निकलो, खोजी बनो। और खोजी डरता नहीं है। क्या? क्योंकि वो भोगना चाहता है, वो क्या डरेगा? वो परिणाम के लिए नहीं निकला, परिणाम को खत्म करने निकला है। बात समझ रहे हैं? वो निकलने के लिए निकला है। अब उसे क्या डर, क्या भय? उसे क्या डर, क्या भय? इसलिए खोजी बनो। 4 दिशा, 4 कोण, एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशा में भोगी यात्रा करता है। डर है तो आप भोगी हो, खोजी के नाम पे। खोजी कभी डरता नहीं। उसके सामने कोई भी आ जाए ना, डरता नहीं। अगर डर रहे हो तो इसका मतलब आप 10 दिशा में यात्रा करो, 11वें दिशा में नहीं, क्योंकि 11वीं दिशा में खोजी यात्रा करता है, और खोजी जहां उसको लेके जाए वो फिक्स व्यक्ति विशेष के पास नहीं जाता है। और अगर आप किसी से डर रहे हो तो इसका मतलब आप 10 दिशाओं में यात्रा कर रही हो, आप भोगी हो, योगी नहीं, खोजी नहीं। क्या? साधने नहीं निकले हो, आचरण को बदलने नहीं निकले हो,
अपने आप को लुभाने निकले हो क्या? हाँ। तो साधो अपने आप। कैसे भी अपने आप को साधो, अपना आत्मिक कल्याण करो। ठीक है? और कोई प्रश्न है? ठीक है, ये कुटिया का एड्रेस दिखा दो। कोई भी साधक, यहाँ पे भोजन रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। कोई भी साधना करने के लिए आ सकता है और ये व्यवस्था साधक के लिए है। किसी भी साधक को तकलीफ है तो कभी भी आ सकते हैं। ये यहाँ का पता है, आप देख लीजिएगा। भोजन और रहने की निःशुल्क व्यवस्था साधक के लिए, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान की तरफ से अपने की कुटिया है। आप कभी भी आ सकते हैं निसंकोच। और ये पता दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आई? डरिए मत। डराने वाले बहुत लोग हैं, आपके आत्मविश्वास को गिराने वाले बहुत लोग हैं। क्या? बहुत लोग कहेंगे सब अवतरित को होता है, कि फिर कहेंगे कि ब्रह्म से सब है। बहुत घुमाने वाले लोग हैं, कॉन्फिडेंस को गिराने वाले लोग हैं। यहाँ किसी ने अपने अवतार को समझा और किसी ने नहीं समझा, बस इतना ही फर्क है। तो आप अपने अवतार को समझिए, एक ही से आप हो, सब है ना, सब में तो वही है। तो कैसे भी अपने आप को साधो और अपना आत्मिक कल्याण करो। ठीक है, कुछ देर देख लो, अगर कोई प्रश्न आए तो ठीक है, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर। और किसी का अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, निसंकोच, बिना दबाव का। और अपनों की कुटिया है, आप लोग कभी भी आ सकते हो। ये व्यवस्था साधक के लिए दिया गया है। किसी भी साधक को रहने भोजन की तकलीफ है उनके लिए, क्योंकि साधना में हमें सर्वप्रथम पहले जीने के लिए भोजन और रहने के लिए जगह तो चाहिए, वो भी मान सम्मान के साथ। अगर दबाव है तब तो आत्मिक आदमी गिर जाता है। तो इस भाव से अपनों की कुटिया का निर्माण हुआ है। आप लोग कभी भी आ सकते हैं, कोई भी साधक हो, साधिका हो, और आके यहाँ पे कितने दिन भी आप रह सकते हो निसंकोच। आपके दर्शन के लिए आ सकते हैं प्रभु। देखिए, अगर आना है तो आत्मदर्शन के लिए आइए। ठीक है, ये तो शरीर है, इस शरीर का नाश हो जाएगा। आत्मदर्शन के लिए आइए, स्वयं का दर्शन कैसे हो उसके लिए आएंगे तो ठीक रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, फैसला आपके ऊपर है। जीवन का मतलब है जीवन को समझना, जिंदगी का मतलब है जिंदगी को समझना। और अभी लोगों ने क्या किया, मेरा तेरा गुरु बना लिया। गुरु वो होता है जो मेरा और तेरा से, मैंने जो अहंकार धारण किया है उस अहंकार से मुक्त करा दे, वो गुरु है। और गुरु ज्ञान का प्रतीक है। और कैसे भी अपने आप को मुक्त कराओ, और वो आप ही करा सकते हो। राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा कर्ता के भाव से कैसे अपने आप को मुक्त कराओ, इसके लिए आपको काम करनी है। ठीक है जी। ठीक है। मात नर्मदे। मात नर्मदे हर। बोलिए, कोई प्रश्न है? नहीं। ठीक। माँ नर्मदे हर। वॉइस मैसेज आया था, पता नहीं क्या पूछा नहीं।